हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, मैं लेके चला आया हूँ लेब बायोगोस्की का बिल्कुल 60 प्रश्न, जो कि इसी प्रश्न से आपको सीटेट आने वाले सीटेट में देखेंगे, जो कि एक भी सवाल इधर उधर नहीं और डिट्टो लाइन यही पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेब बायोगोस्की का ये हमारा लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेब बायोगोस्की का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बायोगोस्की के अनुसार बच्चों का विकास, ये देखिए, किसका परिणाम है? आनुवांशिकता का, सामाजिक अंतःक्रिया का, केवल विद्यालय शिक्षा का, अनुकूलन का तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, जो सामाजिक अंतःक्रिया। किसने दिया था? लेव बायोगोस्की। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, जेडपीजी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से सीखा जा सकने वाला वह क्षेत्र जहाँ बच्चे सहायता के साथ कार्य कर सकते हैं। बच्चे की अधिकतम क्षमता, शिक्षक द्वारा दिया गया निर्देशांक। तो बिल्कुल टू का राइट जवाब हो जाएगा। टू का राइट जवाब हो जाएगा बी, वह क्षेत्र जहाँ बच्चे सहायता के साथ कार्य कर सकता है। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर सवाल, कितना मस्त क्वेश्चन है, जो कि बायोगोस्की के अनुसार पार स्केप होल्डिंग क्या है? बच्चों को इनाम देना, सीखने में वयस्कों द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, बच्चों को गलतियां पर दंड ये देखिए देना, पाठ्य को रटना। यहाँ पे देखिए अगर तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं तो बिल्कुल इसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने बताया है। मेरे चैनल को ऑलरेडी आप लोग व्यू प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पे देखिए वीडियोस में जाइएगा, प्लेलिस्ट में उसको नहीं ऐड किया हूँ, वीडियोस में जाइएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव वहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए रटना नेगेटिव है, गलतियाँ पर दंड देना ये भी नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए बच्चों को इनाम देना ये भी नेगेटिव। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फोर क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्या, बायोगोस्की के अनुसार भाषा को क्या माना है? ठीक है, बायोगोस्की ने भाषा को क्या माना है? संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पे देखिए क्या है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा। ठीक है, यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास में बाधा एक संस्कृति का उपकरण, केवल संचार का माध्यम, जन्मदाता क्षमता। यहाँ पे देखिए जो कि अगर तो नेगेटिव और पॉजिटिव में इसको भी बनाती है तो ये भी देखिए बाधा बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए केवल, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ये देखिए जन्मजात क्षमता, ये भी नेगेटिव वर्ड है, जो कि ये दूसरा। यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा, जो कि 4 का बी राइट जवाब है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बच्चे स्वयं से बात बात ये देखिए बात है क्यों करते हैं? यहाँ देखिए प्राइवेट स्पीच, जिसको बोलते हैं स्वयं, मतलब प्राइवेट स्पीच, वे आत्म केंद्रिता होते हैं, वे अपने कार्य को दिशा देने के लिए। यहाँ पे देखिए दूसरे को ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये देखिए मनोवैज्ञानिक विकास का कारण। अगर जो हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में छांटते हैं तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव में बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में चलिए बनाते हैं। ये देखिए मनोवैज्ञानिक विकार, जिसको ये क्या बोलते हैं, किधर क्या, ये भी नेगेटिव हो गया। दूसरे पर ध्यान आकर्षित करना, ये भी नेगेटिव। आत्म केंद्रिता, ये भी नेगेटिव। अगर जो यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव सिर्फ एक है, वह अपने कार्यों को दिशा देने के लिए। तो यहाँ पे 5 का बी हो जाएगा, जो कि 6 का बिल्कुल। यहाँ पे देखिए एम के ओ, ठीक है, एम के ओ जिसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, एम के ओ का मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि फुल फॉर्म यहाँ देखिए मोर नॉलेजेबल अदर, यहाँ देखिए मोस्ट नाउ ऑब्जेक्ट, ये देखिए मैनुअल नॉलेज ऑर्गेनाइज, यहाँ देखिए मैन नॉलेज ऑफिस। यहाँ पे देखिए जो कि इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर। अगर जो यहाँ पे 7 पे आते हैं बिना टाइम गवाए हुए, यहाँ पे देखिए बायोगोस्की के, यहाँ पे क्या, बायोगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा की गई? यहाँ देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, क्या, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, यहाँ देखिए भाषा है। बिल्कुल 7 का राइट जवाब हो जाएगा, जो कि सी। बिल्कुल यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल को क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल को यानी, अरे भाई किधर गया, बायोलॉजिकल को बिल्कुल यहाँ देखिए अपेक्षा किया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ देखिए परस्पर शिक्षण। ठीक है, परस्पर शिक्षण क्या है? परस्पर शिक्षण क्या है? परस्पर शिक्षण यानी रिसिपिटेकल, ठीक है, टीचिंग
ये देखिए किस पर आधारित है, यहाँ देखिए पियाजे के सिद्धांत पर, यहाँ देखिए वायगोत्स्की के सिद्धांत पर, कोहलबर्ग के सिद्धांत पर, यहाँ देखिए थॉर्नडाइक। बिल्कुल अभी तक से हम थॉर्नडाइक तो नहीं पढ़ा है, थॉर्नडाइक तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो कोहलबर्ग भी नहीं पढ़ा है, तो कोहलबर्ग नहीं। यहाँ देखिए पियाजे की चौपटो, ये देखिए जो कि वायगोत्स्की, यहाँ देखिए पियाजे तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पे होने वाला मेरा राइट जवाब हो जाएगा वायगोत्स्की के सिद्धांत पर, ठीक है। परस्पर परस्पर याद कि किस पर आधारित, ठीक है, याद रखिए परस्पर किसने दिया था, वायगोत्स्की ने दिया था, जो कि बताया था। तो यहाँ पे हमारा 8 का राइट जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पे देखते हैं अब 9 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 का क्या मस्त सवाल आता है। वायगोत्स्की के अनुसार पहले क्या आता है, ठीक है, पहले विचार आता है, यानी कि भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और वह बाद में मिल जाते हैं, यानी कि केवल भाषाएं आती है, दोनों में से कोई नहीं आता। अगर तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव में छाटते हैं तो हमको क्या बोल रहा है, पहले क्या आता है, ठीक है, पहले क्या आता है इसके अनुसार। ये देखिए दोनों का कोई संबंध नहीं है भाई, संबंध तो भाषा और विचार के एक दूसरे से संबंध होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। केवल तो ये नेगेटिव वर्ड होगा, जो पहले विचार आता है ये भी तो गलत है भाई। अगर जो इसका राइट जवाब देख रहे हैं तो बी होगा, ठीक है, क्या होगा बी। अगर जो हम 10 पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 10 पे ऑलरेडी एकदम क्या मस्त दिया सहयोगात्मक, यानी देखिए समस्या समाधान, ठीक है, कोलो कोलोबरेशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को किसने बढ़ावा दिया, यहाँ देखिए स्किनर ने, वायगोत्स्की ने, पावलोव ने, जेवी वाटसन ने। अगर जो हम इसका 10 का राइट जवाब देखते हैं तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, जो कि लेब वायगोत्स्की ने। तो यहाँ पे देखिए 11th में वायगोत्स्की के अनुसार खेल पहले बच्चों के लिए विकास में कैसी मदद करता है, यहाँ देखिए यह केवल मनोरंजन है, जेडपीडी बनाने में मदद करती है। यहाँ देखिए यह समस्या की ये देखिए यह समय की बर्बादी, यहाँ देखिए क्या है, इससे केवल शारीरिक विकास होती है। अगर जो हम इसका राइट जवाब देख रहे हैं तो अगर जो 11 का बिल्कुल बी होगा, क्या होगा राइट जवाब, क्या होगा बी, यानी जेडपीडी में मदद करती है। ये जानते हो आप लोग जेडपीडी को किसने दिया, जॉन पर्सनल डेवलपमेंट, तो बिल्कुल वायगोत्स्की ने दिया। अगर तो हम यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह किसने कहा था, ये देखिए बंडूरा ने, जीन पियाजे ने, लेव वायगोत्स्की ने, स्किनर ने। अगर जो हम इसका राइट जवाब देखते हैं तो बिल्कुल इसका राइट जवाब 12 का राइट जवाब हो जाएगा सी, जो कि लेब वायगोत्स्की, क्या होता है लेब वायगोत्स्की। अगर जो हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए आंतरिक भाषा है, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, स्पीच का मुख्य कारक क्या है, ये देखिए एक दूसरे से बात करना, स्वयं से विचारों को निर्देशित करना, और यहाँ पे देखिए व्याकरण सीखना, यहाँ देखिए ध्वनि का उच्चारण करना। अगर जो हम यहाँ पे देखिए दूसरे से बात करना, ठीक है, इनर स्पीच तो किसी को सुनाई नहीं देगा, ये तो दूसरे से कैसे, और स्वयं के विचारों को निर्देशित करना। अगर यहाँ देखिए अगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव में बिल्कुल चाहते हैं, व्याकरण भी नेगेटिव वर्ड है, यहाँ देखिए ध्वनि का उच्चारण सुधारना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। अगर जो यहाँ पे देखते हैं वी का राइट जवाब हो जाएगा 13 का बी। अगर जो हम आगे बढ़ते हैं 14 में देख रहे हैं कि क्या मस्त सवालात है। यहाँ पे देखिए क्या वायगोत्स्की के सिद्धांत को अक्सर अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है, यहाँ देखिए सामाजिक संरचनावादी, यानी सोशल संरचना, यहाँ देखिए संज्ञानात्मक व्यवहारवादी, यहाँ देखिए मनोविश्लेषणात्मक, यहाँ देखिए नैतिकता विकास। अगर जो हम 14 का राइट जवाब देखते हैं, पहले इसको हटाने दिए, ठीक है, 14 का अगर जो राइट जवाब देखते हैं ए, बिल्कुल यहाँ देखिए सामाजिक संरचनावादी, यानी सोशल के बारे में बोला था वायगोत्स्की। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए शिक्षिका द्वारा छात्रों को पहले सुलझाने में संकेत देना किस का उदाहरण है। बिल्कुल अगर जो हम उसको सहायता दे रहे हैं बिल्कुल सुधारने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए हम सहायता देंगे, बिल्कुल सहायता देंगे। यहाँ देखिए अगर जो हम देखते हैं पहाड़ होगा इसका, ठीक है, यहाँ देखिए पहाड़ होगा। अगर जो हम यहाँ पे 16 का सवालात पे आते हैं, देखिए क्या मस्त सवाल है। यहाँ पे देखिए बच्चों सामाजिक संपर्क के माध्यम से क्या क्या सीखते हैं। यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक मूल्य का कौशल, यहाँ देखिए केवल गणितीय, केवल रहना, जैविक विकास। अगर जो हम यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल 16 का राइट जवाब हो जाएगा ए, क्या होगा ए, सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक में रह रहे तो भाई सामाजिक का बिल्कुल इसका श्रेय तो ये जाएगा ना, सामाजिक तो बिल्कुल सांस्कृतिक पे आता है ना, सामाजिक संस्कृति क्या है, बिल्कुल संस्कृति पे आएगा। अगर जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो हौला हौला क्वेश्चन जस्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 में आते हैं, ठीक है, 17 में पार स्क्वायर फोल्डिंग का मुख्य विशेषता क्या है, यह
यह देखिए स्थायी सहायता है, यानी कि यह बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बदलती है। यह केवल शिक्षक द्वारा दी दी जाती है। यहाँ देखिए इसका सीखने का संबंध नहीं है। अगर जो हम पहाड़ पे आते हैं, यहाँ देखिए अगर जो हम पहाड़ पे आते हैं, बिल्कुल हमारा राइट जवाब या बच्चों को ये देखिए आवश्यकता के अनुसार अनुसार बदलती है। अगर जो बार हम देखते हैं बच्चों को, जैसे कोई बच्चे की मैथ में गणित है, उसको हम मैथ से उसको क्या बोलते हैं, आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता है हमको उतनी ही आवश्यकता उसको, यानी जितनी मदद की ज़रूरत है उतनी ही मदद करना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि बस उसको जैसे कि उसकी थोड़ा सा मदद करने का ये है ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पूरा ही सॉल्व कर दें, उसको हम थोड़ी सी स्केप होल्डिंग, ठीक है, जिसको पाड़ बोलते हैं, पाड़ हम देंगे, ठीक है, इशारा करेंगे, संकेती करेंगे, वो बच्चा अपने खुद से ही करके बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए 18 में क्या है, वायगोस्की कहाँ का मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का, ठीक है। मैं आप लोग को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हूँ, ये स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विज, ठीक है, स्विज मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिसको स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए 19 पे आते हैं। वायगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में साथी यानी पेयर्स जिसको बोलते हैं की भूमिकाएं हैं। यहाँ देखिए बाधा सहयोगात्मक अधिगम के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए केवल प्रक्षेपण यानी शून्य भूमिका। अगर जो हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं तो बिल्कुल ये एकदम मस्त से एकदम गजब से बनेगा। यहाँ देखिए शून्य, ये देखिए ये तो नहीं होगा, बिल्कुल केवल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम के लिए, ठीक है। अगर जो हम 20 पे आते हैं, कितना 20 पे आते हैं, क्या मस्त प्रश्न है। यहाँ पे अगर जो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच जिसको बोलते हैं का विकास विकास ये देखिए किस आयु में होता है। यहाँ देखिए 0 से 1 वर्ष, यहाँ देखिए 3 से 7, 10 से 12। अगर जो हम देखते हैं 15 के बाद, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये क्वेश्चन आप लोग कुछ भी नॉलेज ना हो, ठीक है, फिर भी ये बन जाएगा। अगर देखिए 0 से 1 वर्ष जब छोटा बच्चा रहेगा वो थोड़ी ना खुद को निर्देश देगा, वो बड़बड़ा के कुछ काम करेगा, बिल्कुल नहीं। अगर जो हम यहाँ पे देखते हैं 3 से 7, बिल्कुल ये बच्चा अगर जो देखते हैं, अगर जो खेलते होंगे तो वो खेलते भी है और गुनगुनाते भी है, ठीक है। वही बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, ठीक है, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, क्या बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। 10 से 12 इसमें तो ऑलरेडी पूरा तरीका से विकसित हो, 15 के बाद ये तो पूरा ही हो गया ना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल बी। अगर जो हम 21 पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है, वायगोस्की और पियाजे के बीच मुख्य अंतर क्या है। यहाँ देखिए समाज की भूमिका, यहाँ देखिए परिपक्वता का प्रभाव, भाषा और संस्कृति की भूमिका, यहाँ देखिए उपरोक्त में से सभी। अगर जो हम 21 का बिल्कुल अगर जो देखते हैं तो इसका होगा क्या होगा, इसको पहले क्लियर कर दी। अगर यहाँ देखिए भाषा और संस्कृति की भूमिका, ठीक है, ठीक है, मुख्य अंतर पूछ रहा है, ठीक है, भाषा और संस्कृति की भूमिका। अगर जो हम यहाँ 22 पे आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी दे सकते हैं संभाविकता विकास का स्तर, जिसको बोलते हैं PDLA, संभाविका नहीं, याद देखिए संभाविका। यहाँ पे देखिए इंग्लिश अगर जो इसका जाने तो पोटेंशियल, ठीक है, डेवलपमेंट लेवल का क्या है। यहाँ देखिए बिना मदद के कार्य, यहाँ देखिए मार्गदर्शन के साथ प्राप्त स्तर। यहाँ देखिए जन्मजात बुद्धि। अगर जो स्कूल का ग्रेड, अगर जो हम इसको अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं, ये देखिए बिना मदद, ठीक है, बिना मदद, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर जो मदद रहता तब सिर्फ पॉजिटिव होता। यहाँ पे देखिए जन्मजात बुद्धि, ये भी गलत। यहाँ देखिए स्कूल ग्रेड, यहाँ पे देखिए ये भी गलत। अगर जो इसका हम देखते हैं बिल्कुल वी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 22 का वी, जो कि अब 23 पे आते हैं। क्या मस्त प्रश्न है। यहाँ देखिए वायगोस्की के अनुसार मानसिक उपकरण क्या है। यहाँ देखिए कैलकुलेटर, यहाँ देखिए भाषा, मानचित्र और प्रतीक, यहाँ देखिए हथौड़ा, यहाँ देखिए केवल इंटरनेट। अगर जो इसको अगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं तो बिल्कुल केवल इंटरनेट, ये देखिए हथौड़ा, ये भी गलत हो जाए, कैलकुलेटर ये भी गलत हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल बी होगा। अगर जो 24 पे आते हैं, यहाँ देखिए क्या मस्त प्रश्न है। यहाँ देखिए बच्चा सबसे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, निजी भाषा, सामाजिक भाषा, या देखिए मुख्य भाषा, या देखिए विदेशी भाषा। अगर जो हम बिल्कुल अगर जो बच्चा जब समाज में रह रहा था सामाजिक भाषा ही सीखेगा ना, भले ही उसकी सामाजिक भाषा इंग्लिश क्यों ना हो, तो सामाजिक भाषा उसकी इंग्लिश ही उसकी सामाजिक भाषा कहलाएगी। क्षेत्रीय भाषा इसको ही कहते हैं, ठीक है, सामाजिक भाषा।
25 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कक्षा में समूह कार्य देना किसका समर्थन करता है? ये देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, या देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, या देखिए रटकर सीखना, या देखिए शिक्षक की आराम। अगर जो 25 में आप बिल्कुल देख सकते हैं तो बिल्कुल होगा, क्या होगा? बी। क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया। 26 में देखिए संज्ञानात्मक विकास में क्या है? अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण क्या है? यहाँ देखिए बाढ़ है, जानकारी को रटना, यहाँ देखिए सामाजिक अनुबंधन को मानसिक, ठीक है, मानसिक रूपों में ढालना, यहाँ देखिए केवल नकल करना, ये देखिए भूल जाना। अगर जो 26 का बिल्कुल राइट जवाब देखते हैं तो यहाँ देखिए सामाजिक अनुभव और मानसिक, ये देखिए मानसिक रूप में ढालना। और 27 में देखते क्या मस्त प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वायगोस्की ने किस पर सबसे कम बल दिया है? ठीक है, समाज पर, संस्कृति पर, वंशानुक्रम पर। यहाँ देखिए हकड़ पढ़ना। यहाँ देखिए ये हंसकर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर तो इसका हम राइट जवाब अगर जो हम देखते हैं 27 का बिल्कुल सी हो जाएगा, जो कि वंशानुक्रम। ठीक है, क्या होता है? वंशानुक्रम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी। अगर जो यहाँ पे देखिए 28 में, अगर जो 28 में यहाँ पे देखिए वायगोस्की, ये वायगोस्की ने सहयोगात्मक अधिगम, यानी जिसको कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, क्या है? लर्निंग का आधार क्या है? यहाँ देखिए दंड, वायगोस्की का सिद्धांत, या देखिए पुरस्कार। ठीक है, क्या है? क्या था? पुरस्कार। यहाँ देखिए मौन रहना। अगर जो हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं तो बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? मौन रहकर पढ़ना। पुरस्कार ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 29 पे आ चुके हैं, जो कि ZPD की ऊपरी सीमा किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? ZPD की ऊपरी सीमा किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है? वास्तविकता स्तर को। यहाँ पे देखिए वास्तविकता स्तर को, संभाविकता विकास के स्तर को, यहाँ देखिए सामाजिक स्तर को, यहाँ देखिए क्या लिखा? औसत स्तर को, जो कि 29 का राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल बी, जो कि यहाँ पे क्या है? सामाजिक स्तर को। अब देखिए यहाँ पे 30 पे इनमें से कौन सा शब्द वायगोस्की का नहीं है? यहाँ देखिए क्या? एस्केप होल्डिंग ये भी है, ZPD ये भी है, स्कीम्स ये नहीं है, MKO ये भी है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी, जो कि क्या होगा इसका? सी। यानी देखिए इसमें नहीं पूछा गया, यानी 3 नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि 30 का यानी 30 का सी होगा। अब यहाँ पे देखिए 31 का वायगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, क्या है? ये देखिए ये स्लाइड इधर उधर नहीं हो रही है, अटक गई है, इसको थोड़ा सा फिर से ठीक करना। यहाँ पे स्लाइड हो चुकी है ठीक, जो कि 31 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब सी, सामाजिक अन्योन क्रिया। क्या होगा? सामाजिक अन्योन क्रिया। अब यहाँ पे देखिए 32 का पार यानी एस्केप होल्डिंग शब्द का मनोवैज्ञानिक प्रयोग, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, लेव वायगोस्की, जेरोम्स ब्रूनर, ठीक है, जीन पियाजे, VF स्किनर, जो कि 31 है ना? 31 का राइट जवाब हो जाएगा, 31 नहीं 32 होगा, हाँ 32 का राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल बी, जो कि जेरोम ब्रूनर। ठीक है, क्या होगा? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए वायगोस्की के अनुसार जीन संवाद, ठीक है, संवाद यानी प्राइवेट स्पीच बच्चों को क्या करने में क्या करता है? ठीक है, आत्मकेंद्रिता, ठीक है, आत्मकेंद्रिता, अपनी सोच को नियंत्रित और निर्देशित करना, यानी दूसरे दूसरे को परेशान, ये देखिए परेशान करना, भाषा का विकास को रोकना। अगर जो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं तो ये भी बन जाएगा, ये देखिए, यानी देखिए विकास को रोकना ये भी नेगेटिव, यहाँ पे देखिए दूसरों को परेशान करना ये भी नेगेटिव। अगर जो हम आत्मकेंद्रिता यानी खुद पे ही निर्भर है ये भी नेगेटिव। अगर तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बी हो जाए, 33 का क्या होगा? बी हो जाएगा, जो कि अपनी सोच को नियंत्रित और निर्देशित करना। अब देखिए 33 का हो गया। अब 34 का देखिए, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नेम ZPD का
ZPD क्या दर्शाता है? यहाँ देखिए, वह जो बच्चे बच्चे अकेले कर सकते हैं, वह जो बच्चे किसी की मदद से भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ देखिए, वह बच्चे जो वर्तमान वर्तमान स्तरों और सहायता के यहाँ देखिए साथ प्राप्त स्तर के बीच अंतर। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। यहाँ पे देखिए, जो कि 35 का क्या मस्त प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, संस्कृति को संज्ञानात्मक विकास के आधार आधार किसने माना है? यहाँ देखिए, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे। यहाँ देखिए, नोम चॉम्स्की हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, जो कि 35 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी वाइगोत्स्की। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 का वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार, ठीक है, भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है? ठीक है, यहाँ देखिए, विचार भाषा से पहले आता है। यहाँ देखिए, भाषा विचार से पहले आते हैं। यहाँ देखिए, दोनों स्वतंत्र रूप से होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। यहाँ देखिए, दोनों आपस में कोई संबंध नहीं होते, जो कि 36 का राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी 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 सी, यानी दोनों स्वतंत्र रूप से शुरू होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 37 का, जो कि यहाँ पे देखिए, एक बच्चे अपनी माँ, ठीक है, माँ की मदद से साइकिल चलाना सीखता है। यह माँ की भूमिका क्या होगी? यहाँ देखिए, जब बच्चे किसी की मदद ले रहा है, टेम्पररी हेल्प ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस्केप होल्डिंग। ठीक है, एस्केप होल्डिंग। ठीक है, जब देखिए, अगर यहाँ पे देखिए सीखता है क्या, यानी बच्चे जो है ना, यानी क्या बोलते हैं, बच्चे यानी बच्चे से ज़्यादा माँ जान रही है। यहाँ पे बिल्कुल, जो कि एम के ओ किसको बोलते हैं? जब बच्चे से ज़्यादा, यानी जैसे जो जिसको हेल्प चाहिए, हेल्प हेल्प चाहिए, यानी जिसको चाहिए, जैसे जो आदमी को हेल्प चाहिए, जो हेल्प देने वाला उससे ज़्यादा ज्ञान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एम के ओ, जो कि मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण की प्रक्रिया क्या है? रटना, बाहरी, यहाँ देखिए, बाहरी समाज गतिविधियों को मानसिक रूप से बदलना, यहाँ देखिए, दूसरों को नकल करना, यहाँ देखिए, केवल चुपचाप रहना। अगर जो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव काटे, बिल्कुल ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रचना भी, यहाँ देखिए, अगर जो पॉजिटिव होगा तो बिल्कुल बी होगा। ठीक है, 38 का बी, यानी 39 का क्या होगा? 37 का, हाँ, ए ठीक बताएं। ठीक है, 30 का, यानी बाहरी सामाजिक गतिविधि, ये भी सी ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो लगभग क्या बोलते, 45 प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, वाइगोत्स्की किस विचारधारा के सार्थक थे? यहाँ देखिए, व्यवहारवादी, रचनावादी, यहाँ देखिए, गेस्टलवादी, यहाँ देखिए, विश्लेषणात्मक। अगर जो 39 का आंसर देखते हैं, बिल्कुल ये रचनावादी। क्या था? रचनावादी। ठीक है, क्या है? रचनावादी। क्या है? रचनावादी। क्या है? रचनावादी। तो यहाँ पे देखिए 40 का, यहाँ देखिए, सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चर टूल का उदाहरण कौन सा है? यहाँ देखिए, भाषा, मानचित्र, कैलकुलेटर, उपयुक्त में से सभी, जो कि 40 का राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल डी, यानी सभी होगा। ठीक है, सभी होगा, भाषा भी होगा, मानचित्र भी होगा, कैलकुलेटर भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए 41 का, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ देखिए, केवल परीक्षा आसपास ही, ये देखिए, पास करना, बच्चों को सामाजिक परिवेश में सीखने के अवसर देना, यहाँ देखिए, बच्चों को रटना, ये देखिए, शिक्षकों को निरंतर बनाए रखना। अगर जो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर जो आंसर छाटते हैं, तो ये देखिए, केवल गलत, यहाँ देखिए, बच्चों को रटना, ये भी। अगर जो इसका राइट जवाब देख रहे हैं, बिल्कुल बी होगा। क्या होगा? बी। यहाँ देखिए 42 का, देखिए क्या होगा? 42 का समीप विकास का क्षेत्र, ठीक है, अवधारणाओं, समीप का क्या अर्थ है? यहाँ देखिए, जो बहुत दूर हो, गलत, जो सीखने वाले का वर्तमान क्षमता करीब हो, ये थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, या जो शिक्षक के पास हो, गलत। यहाँ देखिए, क्या है? जो माता पिता सिखाए। अगर जो इसका राइट जवाब देख रहे हैं, बिल्कुल बी होगा। क्या होगा?
बी क्या होगा, बी क्या होगा, बी क्या होगा, बी। अगर जो हम नेक्स्ट 43 पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मस्त प्रश्न है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में खेल यानी प्ले का क्या कार्य करता है। यहाँ देखिए केवल समय व्यतीत करना, बच्चों को वास्तविक जीवन में नियमों का अभ्यास कराना, बच्चों को बुद्धि रोकना, यहाँ देखिए केवल थकान। अगर जो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं तो बिल्कुल ये भी केवल गलत। यहाँ देखिए बच्चों को बुद्धि रोकना, भाई रोक नहीं सकते, ये भी गलत। यहाँ देखिए केवल समय व्यतीत करना, ये भी गलत। अगर तो यहाँ पे देख रहे बिल्कुल बी का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 44 पे वाइगोत्स्की ने किस उम्र में भाषा और विचार को मिलान, ये देखिए मिलन की बात की गई। यहाँ देखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। क्या है, 5 वर्ष, जो कि 40 कितना है, 44 का राइट जवाब हो जाएगा सी, जो कि 3 वर्ष, ठीक है। क्या बोले, 3 वर्ष। अगर जो हम 45 पे आते हैं, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ZPD, MQ, एस्केप होल्डिंग। अगर जो हम यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल वाइगोत्स्की ने ये नहीं दिया, जो कि नेगेटिव पूछ रहा है, तो इसका आंसर बिल्कुल ये होगा। ये भी वाइगोत्स्की दिया, ये भी वाइगोत्स्की दिया, ये भी वाइगोत्स्की दिया, ठीक है। यानी ये तीनों तो लगभग सही है, सही है, सही है, ये बिल्कुल गलत है। तो गलत वाला ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 46 का वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी शिक्षण कहाँ होते हैं। यहाँ देखिए ZPD के बाद, यहाँ देखिए ZPD के भीतर, केवल किताबों में, घर पर, अकेले। अगर जो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में काटते हैं, ये कट गया, ठीक है। केवल केवल अकेले अगर जो कट गया। अगर जो देखिए बाहर, यहाँ देखिए बाहर, ये देखिए भीतर। अगर जो आप इसमें कंफ्यूज करते हैं तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल भीतर। क्या बाहर होगा, क्या भीतर ही ना होगा। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल्कुल ZPD के भीतर। अगर जो 47 में आते हैं सहयोगात्मक अधिगम यानी में शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती है। यहाँ देखिए केवल दर्शक होते हैं, यहाँ देखिए वह केवल दर्शक होते हैं, वह मार्गदर्शक तौर पर प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए वह बच्चे को डांटता है, वह स्वयं सारा कार्य करता है। अगर तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में, ये देखिए ये सब कट गया, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर जो काटते हो तो ये कट गया, बिल्कुल बी होगा, जो कि 47 का राइट जवाब बी होगा। अगर जो दोस्तों 100%, अगर जो 100% क्वेश्चन सही होगा, अगर जो आप हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव वाले क्लास को कर लेते हैं, तो अगर जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, जो कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। ये लेव वाइगोत्स्की वाला ही चल रहा है, ठीक है। ये लास्ट हमारा अभ्यास प्रश्न है, जो कि मैं लेव वाइगोत्स्की भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और जीन पियाजे भी पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों बताइए हमारे वीडियो कैसा लगा, और आगे हम बढ़ते हैं 48 की और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए किसे प्राथमिकता माना। यहाँ देखिए जैविक परिपक्वता, ये देखिए सामाजिक अनुभव, यहाँ देखिए भौतिक वातावरण के साथ, यहाँ देखिए क्या दंड और पुरस्कार। अगर तो यहाँ पे इसका राइट जवाब 48 का देखते हैं तो बिल्कुल बी होगा, जो कि सामाजिक अनुभव, ठीक है। क्या बोल रहे वाइगोत्स्की सामाजिक, जहाँ मिले सामाजिक वही मारो आंसर, जहाँ दिखे वाइगोत्स्की क्वेश्चन में आंसर में सामाजिक दिखो उसी को ठोको, वही होगा 100% आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट एस्केप होल्डिंग, जो कि ये भी वाइगोत्स्की की मात्रा कब कम की जा सकती है। ये देखिए की मात्रा कब कम की जा सकती है। जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं, जब बच्चे कार्य में निपुण हो जाते हैं, जब बच्चा गलतियां करे, जा कभी कम नहीं की जा सकते। भाई ये कभी वाला तो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ देखिए जब बच्चे गलती करें, ये देखिए ये देखिए जब बच्चे सीखना शुरू करें, ये भी गए, ये चलो मारो, बिल्कुल बी राइट जवाब हो जाएगा, जो कि 50 का। अब देखिए यहाँ पे 50 का बिल्कुल क्या होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार मौन आंतरिक भाषा यानी साइलेंट स्पीच, जिसको बोलते हैं इनर स्पीच को क्या कहते हैं, ठीक है। भाषा का अभाव, ठीक है। विचार का उच्चतम अवस्था, ये देखिए केवल सोचने की क्षमता, यहाँ देखिए केवल बोलने की आवश्यकता। यहाँ देखिए अगर जो देखते हैं बिल्कुल राइट, ये भी कट गया। अगर जो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाए विचार की उच्चतम व्यवस्था, ठीक है। इनर स्पीच, जब हम मन में सोचते हैं तो हमें एक दिशा मिलती है कोई भी कार्य करने के लिए, तो ये इनर हुआ ना। ये देखिए केवल विचार की उच्चतम यानी बहुत अच्छा व्यवस्था। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते,
जो कि 51 क्वेश्चन पे वाइगोत्स्की का सिद्धांत बच्चों को किस प्रकार वातावरण में सीखने की सलाह देते हैं। यहाँ देखिए शांत और अकेला, यहाँ देखिए संवाद और सामाजिक, यहाँ देखिए केवल डिजिटल, ठीक है। यहाँ देखिए खत्म और अनुशासित, ठीक है। अगर तो यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव काटते हैं तो बिल्कुल भाई बी ही आंसर बन रहा है। लगभग 8 क्वेश्चन लगभग हो चुका है बी। अब देखते हैं 52 का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए प्याजे आत्मकेंद्रिता भाषा कहते हैं और उसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। यहाँ देखिए सामाजिक भाषा, यहाँ देखिए निज भाषा जो कि प्राइवेट स्पीच। भाई ये तो ठीक है, मारो सीधा जहां देखो वाइगोत्स्की मारो, ठीक है। वाइगोत्स्की की 5-6 मोस्ट फैक्ट में होगा तो कल अपलोड करूंगा। और यहाँ पे देखिए जेडपीटी का विचार शिक्षकों को किस बात के लिए प्रोत्साहन करता है, बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना। भाई ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया ना। ये देखिए बच्चों चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने में योग्य लक्ष्य देना, ये पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत आसान कार्य देना, भाई गलत, बहुत आसान कार्य क्यों दूं, ठीक है। केवल रटना, ये भी तो भाई रॉन्ग हो गया ना। ये 53 का बिल्कुल जो कि राइट जवाब हो जाएगा 53 का बी। अगर जो 54 पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है 54 पे, यहाँ देखिए MKO जिसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कौन कौन हो सकता है। ये देखिए शिक्षक, सहपाठी, कंप्यूटर, उपयुक्त में से सभी। अगर जो यहाँ पे देख सकते हैं तो बिल्कुल डी होगा, जो कि हमारे मदद कौन कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है, सहपाठी भी, कंप्यूटर भी, जो कि 54 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा डी। जो कि यहाँ पे देखिए 55 में वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग क्या है। एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, एक निष्क्रिय प्रक्रिया, केवल स्कूल। अगर जो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में केवल कट गया, एक निश्चित भी कट गया, एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि। अगर जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग दो चीज में कंफ्यूज करेंगे, अगर जो उसको अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें देखना है मोस्ट यानी सबसे ज्यादा सही कौन लगा। अगर जो बच्चे समाज क्या सामाजिक गतिविधि में हमें बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। व्यक्तिगत मतलब कुछ ही हो गया, सामाजिक मतलब बहुत सारा, तो हम बिल्कुल सामाजिक की ओर जा सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। यानी देखिए टीचिंग, यहाँ देखिए परस्पर शिक्षण में कौन सी 4 रणनीतियाँ शामिल है। यहाँ देखिए पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। यहाँ देखिए प्रश्न पूछना, सारांश बताना, स्पष्ट करना, भविष्यवाणी करना। भाई ये भविष्यवाणी कहाँ से चलाया, रटकर। ये भी खेल कूद, सोना खोना, ये भी। अगर जो आप लोग अगर जो 56 का बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं तो देखिए कुछ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर जो पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये भी नहीं हो सकता। अगर जो अगर जो सबसे ज़्यादा इसमें देखो प्रश्न पूछना, यानी इसमें प्रश्न पूछेगा तो सुन भी रही, यानी बोल बड़ा है, ठीक है। बोलना तो प्रश्न पूछना में आ गया, सारांशी बताना तो इसमें बोलना आ गया, ठीक है। समझना भी आ गया, ठीक है। अगर यहाँ स्पष्ट करना, भविष्यवाणी करना, बिल्कुल यहाँ पे अगर जो राइट जवाब देख रहे हैं तो बिल्कुल बी होगा, ठीक है। 56 का बी होगा। यहाँ पे देखिए 57 वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक संस्कृति क्यों, ये देखिए समाज क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा वाइगोत्स्की के सिद्धांत सामाजिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्यों पूछ रहा है, ठीक है। क्यों कहा जाता है सामाजिक संस्कृति, यहाँ देखिए क्योंकि यह केवल समाज की बात करता है। भाई ये केवल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यह विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका का मुख्य मानता है, क्योंकि यह इतिहास बढ़त, ये गलत हो, क्योंकि यह भूगोल से संबंधित है। भाई ये गलत है। अगर जो 57 का बिल्कुल राइट जवाब देख सकती हैं तो बिल्कुल बी होगा, क्योंकि यह विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका का मुख्य मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर जो 58 का थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा, यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर चेंज नहीं किया गया था। यहाँ देखिए संज्ञानात्मक विकास में संकेत और इशाराएं, ठीक है, देना क्या कहलाता है। यहाँ देखिए क्या कहलाता है कंडीशनिंग, ठीक है। यहाँ देखिए मॉडलिंग, यहाँ देखिए पार, यहाँ देखिए अनुकूलन। दोस्तों इसका रंग क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे टाइम लगते हैं ये पीडीएफ बनाने में। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ऐसा पीडीएफ कोई नहीं बनाता होगा यूट्यूब चैनल पे, जिसके सब्सक्राइब मिलियनों में है वो भी नहीं बनाते हैं, ठीक है।
और कुछ जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो बनाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं मोबाइल से ऑलरेडी शूट करता हूँ, बैकग्राउंड से बोलता हूँ। अगर जो आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल अच्छे से ग्रो होंगे, तो तब आगे मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट यहाँ पे हाजिर करूँगा और बिल्कुल यहाँ पे मैं समझाऊंगा अच्छे से। और दोस्तों, मैं 23 के बाद मैं लाऊंगा, जैसे कि मेरे ये बैकग्राउंड में हमारे वीडियो भी चलेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे करके हमारी फ़ोटो भी चलेंगे, हमारे चेहरे का एक्सपीरियंस यानी एक्सप्रेशन भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों चलिए 58 का राइट जवाब बताते हैं, बिल्कुल सी होगा, जो कि जिसको पार अगर जो बायोगैस की दिख गया, ठीक है, बायोगैस की संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, विकास वही हुआ, बायोगैस की वही हुआ, अगर जो दिख गए तो दोस्तों इसने जो चीज़ दिया है उसी को मारो। ठीक है, अनुकूलन तो बिल्कुल नहीं दिया है, क्या अनुकूलन तो नहीं हुआ, ये पार ही दिया ना। तो अब यहाँ पे देखिए 59 में जो कि हमारा लास्ट एक सवाल और बचा है। तो दोस्तों जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दे और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना मत भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 59 में क्या लिखा है, बायोगोस्की के अनुसार ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है, कहाँ स्थित होता है। यहाँ देखिए केवल केबल, यहाँ देखिए मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ केबल कौन सा वर्ड होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप लोग हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए व्यक्ति का और उनकी सामाजिक गतिविधियों के बीच क्या है, साझा किया गया है। ठीक है, केबल, ठीक है, देखिए केबल केबल। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं वीडियो स्पीड किया हूँ, बिल्कुल नहीं स्पीड किया हूँ दोस्तों वीडियो। तो यहाँ पे देखिए अगर जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव में काटते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल निकल के आ रहा है। ये देखिए केबल केबल केबल, तो इसका आंसर बिल्कुल सी आ रहा है, 59 का सी। अगर जो हम लास्ट प्रश्न जो कि हमारे 60 प्रश्न, ये देखिए लास्ट प्रश्न में अगर जो हम गौर देते हैं, यहाँ देखिए बायोगोस्की का सिद्धांत किस किस पर बल देता है। ठीक है, यहाँ देखिए मानक, ये क्या मानक परीक्षा, भाई ये भी मैं बताया हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिटेल में बताया। अगर जो आप हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव वाले क्लास देख सकते हैं, अच्छा से व्याख्या किया हूँ, तो 100% बता रहा हूँ, 95 स्कोर वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ देखिए सहभाग का अधिगम, यहाँ देखिए रटने पर आधारित, यहाँ देखिए केवल, भाई केवल बाला को तो बिल्कुल मारो उसको गोली। ठीक है, क्या मारो, बंदूक मारो, ठीक है, गोली मारो। ठीक है, केवल गलत कर दो। यहाँ देखो रटने पर, भाई ये भी गलत करो, ये भी गलत करो। अगर जो इसका आंसर देखते हैं बिल्कुल सी, यहाँ पे देखते हैं जो कि 61 का, यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न अगर जो पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए मुझे लगा 60 तक ही है। यहाँ देखिए 61 का, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ये भी पढ़ा देता हूँ। यहाँ देखिए बायोगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में अधिगम यानी लर्निंग और विकास डेवलपमेंट का क्या संबंध है। ठीक है, बायोगोस्की पूछ रहा है। ठीक है, बायोगोस्की, तो यहाँ पे देखिए विकास अधिगम से पहले आते हैं, यहाँ देखिए अधिगम विकास से पहले आता है। ठीक है, विकास विकास को खींचता है, यहाँ देखिए दोनों कोई संबंधित नहीं, एक दोनों ही समय पर रुक जाता है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी ये डिटेल में पढ़ा है बायोगोस्की के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर प्लीज़ आप सब कमेंट में बताना ना भूलें। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। दोस्तों हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, आपकी एक लाइक हमारी मोटिवेट बढ़ाती है अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, तो मैं कल लेके आ रहा हूँ बिल्कुल कोहल वर्ग। ठीक है, कोहल वर्ग का बिल्कुल टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जो कि मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ कोहल वर्ग, और उसमें बिल्कुल 10 प्रश्न भी रहेंगे। कोहल वर्ग को बिल्कुल हम उड़ाने वाले हैं 20 मिनट के अंदर। ठीक है, 20 मिनट के अंदर कोहल वर्ग, और 25 मिनट के अंदर बिल्कुल हम 10 प्रश्न करके वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, 25 से बोल रहा हूँ, 1 मिनट ऊपर जा सकता है, 2 मिनट जा सकता है, लेकिन 3 मिनट नहीं ऊपर जा सकता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिए और घर में जितने भी आदमी हैं उनका भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।